अस्सलाम वालेकुम। मेरे अजीज़ मुसलमान दोस्तों, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और रोज़ा रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। लेकिन हमारे जहन में ये सवाल आता है कि रोज़ा कबूल हुआ या नहीं, यानी रोज़ा कबूल होने की क्या निशानी है। मेरे अजीज़ मुसलमान दोस्तों, रोज़ा रखना तो एक बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमारा रोज़ा कबूल होना चाहिए। यानी जो अमल हम कर रहे हैं उसका करना बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारे उस अमल को अल्लाह कबूल फरमा ले, ये बड़ी बात हम रोज़ा रखने वालों के लिए होती है। हम रोज़ा रख रहे हैं ये तो फ़र्ज़ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमारा रोज़ा कबूल कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा सिर्फ ना खाने पीने का काम नहीं है, बल्कि रोज़ा नाक का, कान का, मुंह का, ज़बान का, जैसे ज़ुबान से कोई गलत बात न बोली जाए, कानों से गलत बात न सुनी जाए, और अगर फिर भी वो गलत काम करता है, यानी रोज़ा रख कर भी वो गलत काम करता है और करता ही रहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसका रोज़ा रोज़ा नहीं है बल्कि फाका है। तो ऐसा रोज़ा को अल्लाह तबारक व तआला कबूल ही नहीं करता। मेरे अजीज़ मुसलमान दोस्तों, रोज़ा कबूल होने की 3 निशानियां हम आपको बताएंगे कि अगर आपका रोज़ा कबूल होगा तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे रोज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया है। मेरे अजीज़ दोस्तों, जब कोई इंसान रोज़ा रखता है तो फिर वो बहुत सारे एहतियात करता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा रोज़ा मकरूह भी हो जाए। रोज़ा मकरूह होने से भी उसको डर लगता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसने खाना पानी छोड़ दिया है। पान गुटखा खाने वालों ने वो पान गुटखा खाना छोड़ दिया है, तो वो सोच रहा होता है कि अब ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा रोज़ा कहीं बर्बाद ना हो जाए। और ये सोचना भी चाहिए, क्योंकि इसका जो सवाब है, जो क़यामत के दिन जब लोग आएंगे अपने अमाल लेकर, कोई नमाज लेकर आ रहा है, कोई रोज़ा लेकर आ रहा है, और कोई ज़कात लेकर आ रहा है, कोई हज लेकर आ रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के जो फरिश्ते होंगे वो उसको अज़र इनाम देना शुरू करेंगे। नमाजी को उसका इनाम मिल जाएगा, सदका देने वालों को उसका इनाम मिल जाएगा, हज करने वालों को फरिश्ते उसका बदला और इनाम दे देंगे। फिर जब बारी आएगी रोज़दार की, फरिश्ते कहेंगे मौला ये रोज़दार हैं जिन्होंने तेरे लिए रोज़ा रखा था, भूखे और प्यासे रहे थे, क्या इनको इसका अज़र दे दिया जाए? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों पीछे हट जाओ, इसका रोज़ा खाली मेरे लिए था और मैं खुद इसके रोज़े का अज़र अता करूँगा। क्योंकि इंसान नमाज में दिखावा कर सकता है, सदका देने में दिखावा कर सकता है, लेकिन रोज़ा रखने में इंसान दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद ही जान पाएगा। जैसे कहा जाता है, कब्र का हाल मुर्दा ही बेहतर जानता है। तो वो जो पूरा दिन भूखा प्यासा और अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है, तो उसे ही पता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका अज़र अता फरमाएंगे। इसी तरह अगर हमने एक रोज़ा रखा, उसके बाद हमने अगला रोज़ा भी रखा, तो इस बात की निशानी हो गई कि हमारे पिछले रोज़ों को अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज़ा रख कर भी गलत काम कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन रहे हैं। यानी वो सारे काम आप कर रहे हैं रोज़ा रख कर जिनसे अल्लाह ताला ने रोका है, और फिर आप अपनी हट गर्मी में रोज़ा रख रहे हैं कि हमें तो रोज़ा रखना है, हमें तो प्यास लगती नहीं है, हमें तो भूख लगती नहीं है, तो इससे अच्छा हम रोज़ा ही ना रखें। मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर आपको प्यास लगती नहीं तो फिर आप रोज़ा रख रहे हैं, तो फिर आपका रोज़ा रखने का क्या मतलब है? इंसान कमज़ोर है और अल्लाह को यही अदा तो पसंद है कि देखो मेरे बंदे को भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, लेकिन फिर भी मेरे लिए भूखा है। जब इंसान इफ्तार करने के लिए बैठता है और जैसे ही अजान होती है और अजान से पहले अल्लाह फरिश्तों में फरमाते हैं, देखो मेरे बंदे के सामने खाना रखा है, पानी रखा है, देखो उसे कोई इंसान भी देख नहीं रहा है, वो तन्हाई में है। ए फरिश्तों, इसको भूख लगी है, खाना भी इसके सामने है, लेकिन ये खाना क्यों नहीं खा रहा है? तो फरिश्ते जवाब में कहते हैं, मौला इसको तेरी मोहब्बत ने रोका है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है कि इसके सामने पानी रखा है, ये पानी क्यों नहीं पीता? तो फरिश्ते फरमाते हैं कि ए मौला तेरे डर और खौफ ने उसे रोक रखा है। तो अल्लाह ताला खुश होता है ऐसे रोज़दार को देखकर। जैसे ही अजान होती है तो इंसान खाना शुरू कर देता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखो मैंने इजाज़त दे दी तो किस तरीके से खाना खा रहा है। ये अदा अल्लाह ताला को बहुत पसंद होती है। तो किसी इंसान का रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता है तो उसको ज़ाहिनी सुकून मिलता है, दिल में सुकून मिलता है, अगले रोज़ों की तौफीक मिलती है। लोग ये सोचते हैं कि रोज़ा रख कर कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
جب انسان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے تو اس انسان کے اندر ایک نئی طاقت اس کو ملتی ہے۔ اگر اوپر سے وہ کمزور دکھ رہا ہے لیکن اندر سے اسے ایک طاقت اور قوت ملتی ہے، وہ بندہ محسوس کرنے لگتا ہے یہ روزے کا کمال ہے، اس لیے روزے کو ہرگز مس نہ کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک روزہ بغیر بیماری یا بغیر مجبوری کے چھوڑ دیا تو پھر ساری زندگی بھی اگر وہ روزہ رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز مسلمان دوستو، گزارش ہے ہمارے وے فار جنت چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر بھی ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی یہ رمضان کے روزے قبول ہونے کی نشانیاں معلوم ہو سکیں اور آپ کو ثواب دارین حاصل ہو۔ میرے عزیز دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔